वर्क ऑन योर ड्रीम्स, अदरवाइज समवन एल्स विल हायर यू टू फुलफिल देयर्स। मतलब अपने सपने पे काम करो, अगर नहीं करोगे दोस्त तो कोई और तुम्हें हायर कर लेगा अपने सपने पूरे करने के लिए। तो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है रोहन की, जो एक बहुत ही सीधा साधा 16 साल का मिडिल क्लास लड़का था। उसको खाना बनाने का बहुत शौक था। उसका मैक्सिमम टाइम घर में खाना बनाने में जाता था। वो अपनी दादी मम्मी के साथ अलग अलग रेसिपीज सीखता था और उन्हें ट्राई करता था। उसका सपना था कि एक दिन वो हिंदुस्तान का बेस्ट शेफ बनेगा। अब हर बच्चे की तरह उसकी भी 12th क्लास खत्म होने वाली थी। घर वालों से उसने बोला कि मैं 12th के बाद होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, शेफ बनना चाहता हूँ। पर उसके पेरेंट्स, रिश्तेदार सबने बोला कि उसे ऐसा काम करना चाहिए जो ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा रिस्पेक्टेबल हो। घर वालों ने बोला कि ये तेरा डिसीजन सही नहीं है, अगर बनना ही है तो डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर बन, बहुत स्कोप है। अब रोहन ने बहुत कोशिश करी उन्हें मनाने की, पर वो नहीं माने। अब बेचारा रोहन क्या करता, 12th के बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब इंटरेस्ट तो था नहीं बेचारे का, लेकिन तब भी जाना पड़ता था। लेक्चर्स अटेंड करके वापस आ जाता था। डेली ऐसे ही चल रहा था। पर अभी भी उसके दिमाग में कुकिंग चलती रहती थी। उसके दिमाग में फ्लेवर्स, इंग्रेडिएंट्स, जो खुशबू होती है खाने की, वो हमेशा चलती रहती थी। अब ऐसे करते करते 2 सेमेस्टर बीत चुके थे। उसके मार्क्स भी बहुत एवरेज आए, बल्कि एक सब्जेक्ट में तो बैक भी आ गई। अब रोहन बहुत कंफ्यूज था। अब कभी कभी उसे फ्रस्ट्रेशन होता था कि मैं यहाँ क्यों आया, क्यों अपनी फैमिली से इतना प्यार करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कि उनकी बात मान ली और वो नहीं कर पाया जो मैं एक्चुअली करना चाहता था। बहुत परेशान और कंफ्यूज रहने लगा। अब उसे लगने लगा कि ऐसे तो बात नहीं चलेगी, उसे खुद कुछ करना पड़ेगा। कुकिंग का इतना ज्यादा पैशन था कि उसने एक रेस्टोरेंट ओनर से बात करी कि क्या वो शाम को कॉलेज के बाद वहाँ कुकिंग सीख सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है, वो भी बिना पैसे के। अब रेस्टोरेंट वाला उससे बहुत इंप्रेस हुआ कि वैसे तो वो इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन फ्री टाइम में खाना बनाना सीखना चाहता है। अब उसने वहां ज्वाइन कर लिया शाम को। अब क्योंकि बचपन से वो खाना बना रहा था, उसने धीरे धीरे काम को सीखना शुरू कर दिया। वहां के जो और शेफ्स थे वो उससे बहुत खुश थे। अब कहते हैं ना कि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे तुम्हें मिलाने के लिए। एक दिन उसी के रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल का फेमस शेफ आया। अब रोहन उसे पहचान गया, क्योंकि वो इतना ज्यादा मैगजीन्स पढ़ता रहता था, अलग अलग चीजें देखता रहता था इंटरनेट पे होटल्स के बारे में। अब रोहन ने अलग से, जो वो अपनी माँ और दादी के साथ मिलकर खाना बनाता था, उसमें से एक डिश बनाई और वो शेफ को खिलाई। शेफ को वो बहुत पसंद आ गई। अब 5 स्टार होटल का शेफ उससे इतना खुश हो गया कि उसने अपने होटल में उसे अप्रेंटिसशिप ऑफर कर दी। अब रोहन बहुत खुश था, लेकिन चैलेंज था घर वालों को मनाने का, क्योंकि जो अप्रेंटिसशिप होती है वो तो फुल टाइम होती है। अब हिम्मत कहां से लाए और घर वालों को कैसे बोले कि वो बीटेक छोड़कर फुल टाइम ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता है, जिसमें पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। अब एक तरफ फैमिली का प्रेशर और वो रास्ता जो दुनिया चुनती आई है, और एक तरफ उसका पैशन, रियल सपना, ड्रीम टू बिकम वर्ल्ड क्लास शेफ। जब उसने ये बात घर पर रखी तो घर वाले उससे बहुत नाराज हुए, क्रिटिसाइज करा कि जिंदगी खराब हो जाएगी। बहुत इमोशनल किया कि देख ले, या तो शेफ बन जा या फैमिली को चूज कर ले। अब यहाँ उसके लिए बहुत टफ कॉल थी कि क्या डिसाइड करे, पर अब वो पीछे मुड़ के नहीं देख सकता था। उसने चूज करा कि वो घर छोड़ देगा। ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था। रोहन ने घर छोड़ दिया। वो बहुत दुखी था, रोना आ रहा था, पर उसने वो किया जो वो एक्चुअली करना चाहता था। उसको ये भी नहीं पता था कि वो आगे कैसे मैनेज करेगा। डर भी लग रहा था, पर सपना इतना बड़ा था कि उसने बीटेक, घर सब छोड़ दिया। बहुत बड़ी टफ कॉल थी, हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब जब उसने होटल ज्वाइन करा तो उसको बहुत जल्दी समझ आ गया कि उसको बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि काम बहुत मुश्किल था। 16-16 घंटे की शिफ्ट, देर रात तक काम, बहुत टायरिंग, बहुत थकान, खड़े खड़े काम करना, प्रेशर वाला जॉब। अब कई बार शेफ से डांट पड़ती थी अगर कुछ गलत हो जाता था। ऊपर से घर की याद आती थी। अभी वो कुकिंग के खेल का एक बहुत ही कच्चा खिलाड़ी था। उसको बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि खाली पैशन से कुछ नहीं होता, वो नॉलेज, स्किल्स और एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है कुछ बड़ा करने के लिए। पर वो डटा रहा। उसका फोकस बहुत क्लियर था कि उसे हिंदुस्तान का बेस्ट शेफ बनना है। उसने आपको कुकिंग में पूरा झोंक दिया। जहां 16-16 घंटे की शिफ्ट करता था, उसके बाद भी 1 घंटा रुक के कभी बेकरी में जाता था, कभी बुचरी में जाता था, अलग अलग कुकिंग डिपार्टमेंट्स में जाके शेफ से सीखता था। उसने बहुत मेहनत करी जिससे वो एक क्रिएटिव शेफ बन सके। कैसे अलग अलग सामान के साथ खेलकर नई नई डिशें बना सके, कैसे अपनी टेक्निक्स को इंप्रूव कर सके। साल गुजरते गए, लेकिन मेहनत लगातार चलती गई। और एक दिन आया कि वो 5 स्टार होटल के एक रेस्टोरेंट का हेड शेफ बन गया। वो बहुत खुश था, पर वो रुकने वालों में से नहीं था। उसने हिंदुस्तान के अलग अलग फूड फेस्टिवल्स, कंपटीशन जैसे आधार फूड फेस्टिवल में जाके पार्ट लिया और बहुत अवार्ड जीते। और देखते ही देखते रोहन अब एग्जीक्यूटिव शेफ रोहन बन चुका था। लाखों की सैलरी, लग्जरी कार, घर सब मिला। उसके बाद उसने एक बुक भी लिखी जो अमेज़न पे बेस्ट सेलर बनी। उसने कुकिंग का शो भी स्टार्ट करा जिससे वो और यंग शेफ्स को इंस्पायर कर सके। ऐसा मोटिवेशन, ऐसा जुनून किसी का नहीं देखा था, क्योंकि वो इतना सक्सेसफुल हो चुका था कि उसे फ्रांस से, दुबई से बहुत ऑफर्स आने लगे। दुनिया घूमी और धीरे धीरे, और जो फैमिली उससे नाराज थी, अब वो भी गर्व से दुनिया को बताती थी कि हमारा बेटा दुनिया के बेस्ट शेफ्स में से एक है। अब आज की डेट में अगर शेफ रोहन पीछे मुड़ के देखता है तो उसे सिर्फ यही दिखता है कि अगर दुनिया के दबाव में आकर उसने बीटेक करी होती तो वो एक मामूली सा, एक एवरेज सा इंजीनियर होता।
वो कभी भी अपना बेस्ट पोटेंशियल नहीं जान पाता कि वो एक्चुअली बना किसके लिए है। आज उसकी गिनती इंडिया के बेस्ट शेफ्स में से होती है। तो मेरे भाई, व्हाट इज अ लर्निंग फ्रॉम दिस स्टोरी? क्या सीखा? जो दुनिया कर रही है अगर तुम भी वो करोगे तो बहुत चांसेस है कि जिंदगी में एवरेज ही रह जाओगे, मामूली रह जाओगे। पर काम अगर तुम वो करते हो जो दिल से तुम्हें करने में मजा आता है तो सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करके चले जाना। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग एंड स्टे मोटिवेटेड।